आर्मीज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिमिन की प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ मेडिसिन सबको वहाँ बताती है। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिमिन की प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ हेल और हेवन में बिल्कुल एक आग की तरह फैली। एक एंजल और एक डेविल का बेबी आने वाला है। क्या वो बेबी पूरी तरह से डेविल होगा या पूरी तरह से एंजल होगा, ये बात किसी को नहीं पता थी और इसीलिए लोग ज़्यादा क्यूरियस थे सिर्फ जिमिन की बेबी को देखने के लिए। अभी जिमिन सिर्फ 1 मंथ प्रेग्नेंट था। जिमिन ने अपने हेवन में उसने 2 हफ्ते बिताए थे कि शादी के बाद वो थोड़ी देर और रुका, फिर वो सब हेल आ गए। जैसे ही वो हेल आए, काई ने हेल में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। वो सबको बताना चाहता था कि वो दादा बनने वाला है, उसका एक हायर आने वाला है। जैसे ही काई और होबी को ये बात पता चली कि जिमिन प्रेग्नेंट है, उन दोनों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। काई और होबी का सिर्फ एक बेटा था, वो यूंगी। और यूंगी भी बिल्कुल शांत स्वभाव का लड़का था। वो ना ही किसी से ज़्यादा बात करता था और वही उसके पूरे अपोजिट होबी एक सनशाइन की तरह था। लोग कहते थे कि डेविल्स बहुत बुरे होते हैं, लेकिन होबी को देखकर ये नहीं लगता था। उसकी सनशाइन स्माइल किसी का भी दिल जीत सकती थी। काई ने हेल में सबको बुलाया था, सबको इनविटेशन दिया था। उसके जितने भी बड़े बड़े जान पहचान थे वो सबको वहाँ इनवाइट किया था। उसने हेवन में भी इनवाइट किया था, लेकिन ऑफकोर्स हेवन के लोग वहाँ नहीं जा सकते थे क्योंकि वो जाते तो उनके पंख जल जाते। वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ही जिंदा रह पाते या फिर उससे भी ज़्यादा, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क ना लेना ही सही समझा। जिमिन बाथरूम से नहाकर बाहर आया। उसने देखा कि यूंगी अभी भी रूम में है। तुम थोड़ा रूम नहीं गए? जिमिन ने अपने बाल पोंछते हुए कहा। तुम्हें आज बाथरूम में ज़्यादा टाइम लगा? सुगा ने पूछा। मैं थक गया था, जिमिन ने कहा। मैं समझ सकता हूँ, यूंगी ने कहा और जिमिन के पास जाकर उसके हाथ से टॉवल लेकर जिमिन के बाल सुखाने लगा। वो कब जाएगी? जिमिन ने नीचे देखते हुए कहा। वो कब? यूंगी ने अभी भी जिमिन के बालों को सुखाते हुए कहा। वही मारता, जिमिन ने कहा। मुझे नहीं पता, मुझे उससे क्या लेना देना, यूंगी ने कहा। नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था, जिमिन ने कहा और वो अपने हाथों के साथ खेलने लगा। जिमिन, कुछ बात है? यूंगी ने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जिमिन ने कहा। तुम जानते हो ना, अगर तुम्हें कुछ बात शेयर करनी हो तो तुम मुझसे अपनी बात शेयर कर सकते हो, यूंगी ने कहा। मैं जानता हूँ, जिमिन ने कहा। तुम आज रूम नहीं जा रहे? जिमिन ने पूछा। नहीं, चलो ना कुडाल करते हैं, जिमिन ने कहा। जैसा मेरा बेबी मोची कहे, यूंगी ने कहा और उसने जिमिन के फॉरहेड में किस किया। दोनों कुडाल किए हुए थे। करीब 15 मिनट बाद जिमिन ने दरवाजे में खटखट की आवाज़ सुनी। पहले तो उसे नज़रअंदाज कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद वो आवाज़ बढ़ने लगी। जिमिन ने परेशान होते हुए चिल्लाया। कौन है जो इतनी ज़ोर से खटखटा रहा है? जिमिन ने कहा। तुम सोए रहो, मैं देखता हूँ, यूंगी ने कहा और वो बेड से उतर के अपने दरवाज़ा के पास गया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वापस मारता थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिमिन ने पूछा। मेरा मतलब, यूंगी ने पूछा। वो तुम आज नाश्ता करने नहीं आए थे तो होबी अंकल ने कहा कि मैं तुम्हें देख लूँ, मार्ता ने कहा, लेकिन कहते हुए वो उसकी ज़बान काँप रही थी। साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रही है। यूंगी ने अपनी आंखें रोल की। क्योंकि मैंने अपना नाश्ता अपने रूम में ही कर लिया है, उसने कहा। और तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता हूँ? यूंगी ने अपनी आंखें रोल करते हुए कही। मार्था और कुछ कह पाती उससे पहले ही यूंगी ने बिना कुछ सुने उसने दरवाजे उसके मुँह पे बंद कर लिया। मार्था को बहुत गुस्सा आया। मार्था यूंगी की दूर की कज़न थी। वो यूंगी को हम बचपन से पसंद करती थी, लेकिन वो दोनों जानते थे कि उनके मेट बने हुए हैं। मार्था हमेशा से कहती थी कि वो यूंगी से शादी करना चाहती है। अगर उसका मेट कोई और हुआ तो अपने मेट को रिजेक्ट कर देगी और यूंगी को ही अपनाएगी। लेकिन यूंगी को उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे जिमिन से ही प्यार था। जिमिन जैसा भी है वो एक एंजल है, फिर भी जिमिन वो लड़का था जो यूंगी का टेंशन अपनी ओर कर पाया था। हालांकि वो दोनों मेट नहीं थे, फिर भी यूंगी के दिल में उसके लिए फीलिंग्स थी। ऑफकोर्स यूंगी यह बात किसी को नहीं बता सकता था।
इसीलिए उसने ये बात अपने दिल में ही दबाई रखी। लेकिन जब वो दोनों मेट हुए तो यूंगी की खुशी का ठिकाना नहीं था। कौन था? जिमी ने कहा। मार्था था। मार्थिया थी। उसने पूछा से तुमने नाश्ता किया कि नहीं? मॉम ने उसे भेजा था। यूंगी ने झूठ बोलते हुए कहा। यूंगी को पता है कि जिमिन से मार्था से इनसिक्योरिटी फील होती है। जिमिन उसे बताता नहीं है, लेकिन यूंगी इसके बिना कुछ कहे ही समझ जाता है। ओह अच्छा, लेकिन तुमने नहीं बताया? हमने अपना नाश्ता रूम में ही किया था। मैंने बता दिया है और बोल रहा है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, इसीलिए तुम्हें आराम करने दिया जाए। तुम्हें अच्छे से पता है ना हेल के नियम? यूंगी ने जिमिन को याद दिलाते हुए कहा। ऑफ कोर्स मुझे पता है, जिमिन ने कहा। एक्चुअली हेवन में प्रेगनेंसी पीरियड का टाइम 12 मंथ ही होता है, लेकिन हेल में उसके उल्टा 6 मंथ होता है। और जो डेविल के बेबी होता है वो बहुत हेवी होता है, इसीलिए उन्हें बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है और उनका मूड स्विंग्स भी सब कुछ डबल ही होता है। इसीलिए जिमिन हमेशा थका थका रहता है और उसे तो हेवन और हेल का खाना दोनों चाहिए होता है। कभी उसका मन हेल का खाना खाने का करता है तो कभी हेवन का। जिमिन जब प्रेग्नेंट थी नहीं था, उसने कभी हेल का खाना कभी ट्राई नहीं किया था। लेकिन एक रात जिमिन अचानक से उठ गया और उसे हेल का खाना खाने का मन करने लगा। यूंगी ने उसे समझाया कि वो उसके लिए हेवन का खाना ला देगा, लेकिन नहीं, जिमिन को तो हेल का ही खाना खाना था। मार्था, काई, होबी डाइनिंग रूम में थे। होबी मार्था और काई को खाना सर्व कर रहा था। मार्था, जब से काई ने हेल में पार्टी दी थी वो उसी टाइम आई हुई थी, लेकिन वो जब से आई है उसे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। उसने अपने पेरेंट्स से कहकर यहाँ कुछ दिन रुकने की परमिशन ले ली। वो भी ये बात नहीं मानना चाहता था। उसे अच्छे से पता है कि मार्था की राय ठीक नहीं है, लेकिन काई अपने दोस्त और अपने दूर के कज़न को इस तरह नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने हाँ कर दी। काई ने खाना खाते हुए पूछा, जिमिन और यूंगी कहाँ हैं? जिमिन को अपना खाना टाइम पे खाना चाहिए, काई ने कहा। यूंगी उसे लेना गया है, होबी ने काई को सर्व करते हुए कहा। मॉम, एक आवाज़ आई। ये आवाज़ स्वीट थी लेकिन बहुत थकी हुई थी। जिमिन बेबी आओ, होबी ने उसके पास जाते हुए कहा। नहीं, मुझे यहाँ नहीं खाना है, जिमिन ने कहा। बेबी क्या बोल रहे हो? मुझे चीज़ बेरी खानी है, जिमिन ने सोचते हुए कहा। ओके, मुझे पता है, इसीलिए मैंने ये सब पहले से रखा है, होबी ने कहा और वो किचन की ओर जाने लगा। सच में मॉम को पता था कि मुझे चीज़ बेरी खानी है, जिमिन ने खुद में सोचते हुए कहा। ऑफकोर्स उसे पता ही होना चाहिए था, काई ने कहा। ऐसा क्यों डैड? यूंगी ने जिमिन को बिठाते हुए कहा। जब तुम पेट में थे तो तुम्हारी मॉम बस चीज़ बेरी ही खाया करती थी, काई ने हंसते हुए कहा। इस बीच किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि मार्था जब से यूंगी और जिमिन आई है वो यूंगी को ही घूरे जा रही है। उसे जिमिन से बहुत जलन होती थी, बहुत, इतना कि वो तब दूसरों को जिमिन के बारे में भड़काने भी लगी थी कि जिमिन को जब जिमिन पार हो तो ऐसा ऐसा करे, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो ये सब कर कर अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर रही है। सच में? जिमिन ने अपनी पलकें झुकाते हुए कहा। हाँ सच में, तुम्हें इतना नहीं पता, जब यूंगी पेट में था तो वो भी तो बहुत अलग अलग हरकतें किया करता था, काई ने हंसते हुए कहा। रियली डैड? जिमिन ने कहा। बिल्कुल जिम, काई ने जिमिन के बाल सहलाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वहाँ होबी चीज़ बेरी लेकर आ गई। ये लो, उसने एक बकेट जिमिन के साथ रखते हुए कहा। मम्मी, ये सब एक बार में ही नहीं खा सकता, जिमिन ने कहा। तुम्हें जितना खाना है उतना खाओ, बाकी सब रूम में ले जाना, मुझे पता है तुम्हें आधी रात की क्रेविंग होती है, होबी ने कहा। मॉम, आप सबसे अच्छी हैं, लव यू, उसने होबी को साइड हक करते हुए कहा। ओह, लव यू टू, होबी ने जिमिन के फोरहेड में किस करते हुए कहा। जिमिन अपनी चीज़ बेरी खाना स्टार्ट कर लिया और यूंगी प्यार से उसे देख रहा था, लेकिन फिर 5 मिनट बाद यूंगी ने नोटिस किया कि जिमिन बार बार अपनी चेयर में इधर उधर हो रहा है। जिम बेबी क्या हुआ? उसने जिमिन से पूछा। मुझे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, जिमिन ने कहा। नहीं, मुझे रूम जाना है, उसने अचानक से खड़े होते हुए कहा। ओके, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ, यूंगी ने कहा और वो जिमिन को उसके रूम में छोड़ना चला गया। लेकिन इस बीच उसने ये नोटिस करना भूल गया कि उसके ऐसा कहते ही मार्था कितनी गुस्से हो गई, क्योंकि उसे पता था जिमिन जहाँ जाएगा यूंगी भी वहीं जाएगा। ऑफकोर्स ये हेल में नियम ही है, एक तरह से नियम बोल सकते हैं
उसकी हस्बैंड अपने मेट का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है क्योंकि उन्हें पता है कि डेविल बेबी कितना हेवी हो सकता है। मार्था ने गुस्से से अपना फोर्क एक मीट के टुकड़े में फंसाया। मार्था, क्या कर रही हो? बॉबी ने पूछा। कुछ नहीं, मेरा ध्यान नहीं था, मार्था ने घबराते हुए कहा। कोई बात नहीं, बॉबी ने कहा। फिर बाकी सब अपना खाना खाना स्टार्ट कर दिए। आधी रात को यूंगी को महसूस हुआ कि कोई उसे शेक कर रहा है। यूंगी ने अपनी आंखें खोली। बेबी, क्या हुआ? उसने जिमिन की ओर देखा, जिसके आंखों में भी आंसू डबडबा रहे थे। पता नहीं क्यों मेरा पैर बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, उसने अपने पैर की ओर इशारा करते हुए कहा। यूंगी ने अपना लैंप जलाया और जिमिन के पैरों की ओर देखा। उसके पैर में बहुत सूजन हो चुकी थी। मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ, यूंगी ने कहा। क्या मेरे पैर को कुछ हो गया है? क्या मैं चल नहीं पाऊँगा? जिमिन ने घबराते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, यूंगी ने कहा। उसने साइड ड्रॉवर से एक मलहन बाहर निकाला। ये क्या है? जिमिन ने इसकी ओर इशारा करते हुए कहा। मॉम ने मुझे बताया था, प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, इसीलिए मसाज के लिए है, उसने कहा। ओके, मुझे तो मैं कर लूँगा, जिमिन ने कहा। नहीं, मैं करता हूँ, पर तुम मेरे पैर कैसे छू सकते हो? जिमिन ने यूंगी की ओर हैरानी से देखते हुए कहा। ये सब कुछ नहीं होता, तुम मेरे हस्बैंड हो। तुम्हारा और मेरा शरीर भले ही अलग अलग है, लेकिन हमारी आत्मा एक है, उसने जिमिन के फोrehead में किस करते हुए कहा। और ये बेबी अकेला तुम्हारा ही तो नहीं ना, मेरा भी है, तो इसमें मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, यूंगी ने कहा। और उसने जिमिन का पैर अपने गोद में ले लिया। उसने वहाँ मलहन अप्लाई किया और वहाँ मसाज करने लगा। जिमिन को बहुत अच्छा फील हो रहा था। थोड़ी देर बाद यूंगी ने फील किया कि जिमिन उसके कंधे पर ही अपना सिर रख कर सो गया है। उसने जिमिन का फोrehead किस किया और जिमिन का पैर फिर एक बार वापस रखा। इसी तरह दिन बीतने लगे, लेकिन अब कुछ अलग था, तो वह था जिमिन का मूड। उसका मूड अब हमेशा ही ऑफ रहने लगा था, और इस कारण क्या है यूंगी को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अचानक से हेल में बहुत सी परेशानियां एक साथ आने लगी थी। थ्रोन रूम बहुत बिजी रहता था। काई मुश्किल से घर आ पाता था। यूंगी को अपने हस्बैंड के साथ रहना था। काई इस बात को समझता था, लेकिन यूंगी भी समझता था कि थ्रोन रूम जाना कितना ज़रूरी हो चुका है। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी घर आने की कोशिश करता था। जिमिन को इस बात से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन यूंगी को थी कि जिमिन उससे अपनी बातें शेयर नहीं करता। उसे क्या परेशानी है वो बोल नहीं रहा। जिमिन अब पेल दिखने लगा था। अब वो रात को यूंगी को परेशान भी नहीं करता था, और यूंगी को ये सब समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ये अकेला यूंगी नहीं था जो ये सब नोटिस कर रहा था, होवी भी यही सब था। यूंगी जाने से पहले अपने मॉम को ये सब समझा के जाता था कि इसे ये सब जिमिन को खिलाना है, लेकिन होवी भी क्या ही कर सकता। उसने यूंगी को बताया कि उसके जाने के बाद जिमिन अपने रूम से बाहर ही नहीं आता, ना ही अब पहले की तरह वो जिद करता है। यूंगी ने एक बार इस बारे में सोचा कि यह सब मार्था की वजह से हो रहा है, पर वो ऐसा क्यों करेगी? उसे अच्छे से पता है कि जिमिन का मेट है, क्या वो जिमिन को नुकसान पहुंचा रही है? उसने सोचा। वो ये सब अपने बेड में लेटे हुए जिमिन की ओर देखते हुए सोच रहा था। जिमिन उसकी तरफ पीट करके सोया हुआ था। ये जिमिन का 5 मंथ था। नेक्स्ट मंथ ही उसका डिलीवरी था, लेकिन अभी वो इतना पेल हो गया था कि यूंगी को डर लगने लगा था। क्या जिमिन डिलीवरी भी कर पाएगा? एक दिन इसी तरह सब चल रहा था, लेकिन यूंगी ने डिसाइड किया कि वो आज सिर्फ थ्रोन रूम जाने का दिखावा ही करेगा, वो वहाँ जाएगा नहीं। अपने प्लान के मुताबिक यूंगी नाश्ता करके महल से निकल गया, लेकिन वो एक राउंड मारकर फिर वापस महल में आ गया। उसने नौकरों से ये बात कहती हुई सुनी कि मार्था आज अपना असली प्लान चलने वाली है। ये सब वही थे जो जिमिन को पसंद नहीं करते थे। अब यूंगी का गुस्सा हाई में पहुंच गया था। उसे ये पहली बात समझ जानी चाहिए थी कि ये सब मार्था की वजह से ही हो रहा है। मार्था हमेशा उसे देखती रहती थी। यूंगी को पता है कि उसे वो देख रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वो उसकी दूर की कज़न है। वो क्या बोलेगा अपने मॉम डैड को कि उसकी कज़न की इसके ऊपर बुरी नज़र है, और उसका हस्बैंड क्या सोचेगा इस बारे में? वो तो यही सोचेगा कि डेविल लोग सच में ही ख़राब होते हैं, लेकिन अभी वो ये सब नहीं सोच सकता था। अगर इस सब में मार्था की गलती थी तो उसे अपनी गलती एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। यूंगी गुस्से में इतना आ चुका था कि उसका ऑरा पूरा ब्लैक हो चुका था। उसकी आँख के पास जो कट का निशान था वो अब क्लियर विजिबल हो रहा था, जो एक गोल्डन रंग में चल रहा था।
जिमिन ये सब फील कर पा रहा था, लेकिन उसका शरीर इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो सिर्फ अपने बेड में सोया हुआ था, थका हारा। जिमिन का एक हाथ उसके पेट पे था और वो कुछ सोच रहा था। तभी से महसूस हुआ कि उसका रूम का दरवाज़ा खुल रहा है। उसने वहाँ देखा, वहाँ पर मार्ता खड़ी थी। उसके चेहरे में एक शैतान भरी मुस्कुराहट थी। तुमने इस बारे में सोचा? उसने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। जिमिन ने का एक हाथ अभी भी उसके टमी पर ही था। मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? मार्था ने आगे बढ़ते हुए कहा। मुझे अच्छे से पता है कि यूंगी ये सब कभी नहीं कर सकता। वो मुझसे प्यार करता है और वो मेरे बेबी के बारे में शक कभी नहीं करेगा। उसे अच्छे से पता है कि ये बेबी किसका है। वो तुम्हारी तरह नहीं है कि वो किसी के आगे पीछे घूमता रहे। जिमी ने जवाब देने की कोशिश करते हुए कहा। वो हर शब्द के बाद गहरी गहरी सांसें ले रहा था। कितना बुरा है। तुम अब 5th मंथ प्रेग्नेंट हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें पता है ऐसा क्यों? क्योंकि उसे भी हमारी तरह लगता है कि ये बेबी उसका नहीं है। मार्ता ने नकली प्रसन्नता दिखाते हुए कहा। लेकिन कोई बात नहीं, जब एक बार ये बेबी पैदा होगा उसके बाद तो सब क्लियर ही न हो जाएगा। उसने जिमिन के टम्मी की ओर देखते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जिमिन ने अपना टम्मी ब्लैंकेट से हाइड करते हुए कहा। और मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मेरे पर बिना परमिशन के मेरे रूम में आना बंद करो। पर क्यों? ये बहुत जल्द मेरा रूम होने वाला है। जैसे ही यूंगी को पता चलेगा कि ये उसका बेबी नहीं है तो वो तुम्हें यहाँ से निकाल देगा। तुम अपने हेवन में जाना। तुम एंजल हो ना, तो तुम्हें अपने हेवन में ही रहना चाहिए। तुम्हें हेल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्था ने कमरे को चारों ओर देखते हुए कहा। तुम्हें पता है, मैं स्पेशल प्रिंटर को बुलाकर मेरी और यूंगी की फ़ोटो वहाँ लगाऊंगी। उसने जिमिन और यूंगी की फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए कहा। बिल्कुल, लेकिन इससे साइज में बड़ा होगा। मैंने कहा तुम अभी यहाँ से जाओ। जिमिन ने कहा। अब उसकी छाती से बहुत ज़्यादा ही भारी हो चुकी थी। तुमने सुना नहीं? एक बहुत डरावनी आवाज़ है, इतनी डरावनी कि जिमिन तक काँप गया था। उसने दरवाजे की ओर देखा। वहाँ यूंगी आग बबूला हुआ खड़ा था। जिमिन ने तुम्हें कहा कि तुम इस रूम से चली जाओ। तुमने सुना नहीं? यूंगी ने अपना हर एक शब्द भारी गुस्से और डांट किटाते हुए कहा। यूंगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मार्था ने हिचकिचाते हुए कहा। उसकी ज़बान काँप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यूंगी यहाँ क्या कर रहा है। वही तो मैं ये बात तुमसे पूछना चाहता हूँ मार्था, कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अपने रूम में होना चाहिए। तुम्हें अपने भाई और उसके हस्बैंड के रूम के आसपास भी नहीं आना चाहिए। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है। यूंगी ने अपने भारी कदम मार्था की ओर बढ़ाते हुए कहे। जिमिन के में अब इतना भी शक्ति नहीं था कि वो यूंगी को कुछ कह सके। यूंगी, मैं तुम्हें ये बात कब से बताना चाहती थी। मार्था ने नकली संतुष्टि का भाव दिखाते हुए कहा। तुम्हें पता है, ये बेबी तभी उसका गाल लाल हो गया। उसे बहुत ज़ोर से दर्द हुआ। उसने अपना हाथ अपने राइट गाल पर रखते हुए यूंगी की ओर देखा। वो बेबी मेरा है। तुम इस बात को सोच भी कैसे सकती हो कि जिमिन ऐसा कुछ कर सकता है? वो तुम्हारी जैसा नहीं है कि उसकी नज़र किसी और के हस्बैंड पे हो जो एक शादीशुदा है। उसका मेट है। वो बहुत जल्द एक फादर बनने वाला है। यूंगी ने इतने गुस्से से कहा कि उसके रूम की चीज़ें तक कांपने लगी थी। यूंगी, जिमिन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ एक फुसफुसाहट से कोई कम नहीं थी। यूंगी को उसकी आवाज़ सुनाई तक नहीं दी। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मार्था ने सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा। मैंने फील किया है, वो तुम्हारा बेबी नहीं है यूंगी। ये मार्था ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? उसने मार्था का बाल जोर से पकड़ा। मार्था चिल्ला पड़ी। मार्था की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो भी दौड़ते हुए वहाँ आया। यूंगी, मार्था, जिमिन, क्या हो रहा है ये सब? यूंगी ने चिल्लाते हुए कहा। मम, यही तो आप मुझसे पूछ रही थी ना कि जिमिन को हुआ क्या है। मैं आपको बताता हूँ, यूंगी ने कहा। और उसने होबी को बताना स्टार्ट किया कि मार्था किस तरह जिमिन का ड्रेस वॉश करने लगी, उसे भड़काने लगी और उसे अंदर से बिग बनाने लगी कि मैं अपने जिमिन के ऊपर शक कर सकता हूँ। यूंगी ने ये सब बताते हुए कहा। अब होबी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मार्था, मैंने ये बात कभी नहीं सोची थी। मुझे हमेशा तक पता था कि तुम्हारी गंदी नज़र मेरे बेटे पे है, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगी। होबी ने कहा।
तुम अपना सामान पैक करो, तुम अभी अपने घर जा रही हो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को अभी लेटर लिख रहा हूँ। होबी ने कहा और वो वहाँ से चला गया और वो अपने जाते जाते मार्था को भी अपने साथ लेकर गया। मॉम, आप ये सब ठीक नहीं कर रही, मुझे मेरे हवाले कर दीजिए, यूंगी ने चिल्लाया। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि पास के रखा जग वहीं पर गिर गया। यूंगी, अपना गुस्सा शांत करो, एक बार जिमिन की ओर देखो, उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। होबी ने जिमिन की ओर इशारा करते हुए कहा। जैसे ही यूंगी ने जिमिन की ओर देखा, उसका सारा गुस्सा ही शांत हो गया। वो तो कभी गुस्सा था ही नहीं, वैसे ही लगा। उसने दौड़ते हुए जिमिन के पास गया। जिमिन अभी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मेडिसिन से बुलाइए, जिमिन 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 आँखें खोलो, जिमिन जिमिन मेरी ओर देखो। उसने जिमिन के गाल थपथपाते हुए कहा। मार्था, तुम मेरे साथ चलो, होबी ने कहा और मार्था को खींचते हुए उसके रूम में ले गई और वहाँ उसे लॉक कर दिया। उसने तुरंत मेडिसिन को बुलाया। जैसे ही ये न्यूज़ मिला, वो 10 मिनट के अंदर ही अंदर वहाँ पहुँच गई। ये गॉड, ये क्या हो रहा है? उसने जिमिन को देखते हुए कहा। पता नहीं, इसकी सांसें बहुत भारी और इसका शरीर पूरा तप रहा है। यूंगी ने जिमिन के सर पर हाथ रखते हुए कहा। मेडिसिन ने जिमिन का टम्मी टच किया। वो नो नो नो, इसका आने का टाइम हो गया है। इसने जिमिन के पेट में हाथ रखते हुए कहा, ये आप क्या कर रही हो? यूंगी ने लगभग चिल्लाते ही हुए कहा। अभी भी आधा महीना बचा है, अभी जिमिन सिर्फ 5.5 महीने ही प्रेग्नेंट है। उसने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। जिमिन इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसके बेबी तक को पता नहीं कि कौन सा महीना चल रहा है। मेडिसिन ने उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा। लेकिन इसमें बहुत खतरा है। उसने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। हम एक टाइम पे किसी एक को ही बचा पाएंगे, या तो जिमिन या तो आपके बच्चे को। मेडिसिन ने कहा। ये आप क्या कह रही हो? नहीं, मुझे वो दोनों ही चाहिए, मुझे वो दोनों चाहिए, यूंगी ने चिल्लाते हुए कहा। यूंगी को चिल्लाना सुनकर होबी दौड़ते हुए यूंगी के पास आया कि अभी मार्था के पेरेंट्स को लेटर लिख रहा था। क्या हो रहा है? जिमिन को डिलीवरी करना पड़ेगा, वरना जिमिन तो मरेगा, उसके साथ उसका बेबी भी नहीं देगा। हम किसी एक को ही बचा पाएंगे। उसने होबी को एक्सप्लेन करते हुए कहा। ओ मून गॉडेस, ये आखिर मेरे जिमिन के साथ हो क्या रहा है? होबी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। मॉम मेरा बेबी, मॉम मेरा जिमिन, यूंगी ने कहा और उसकी आंखों में अब लगभग आंसू आ ही चुके थे। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। हम एक काम कर सकते हैं जिससे दोनों बच जाएगा। उसने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। क्या? उन दोनों ने कहा। आप सब थोड़ी पावर जिमिन को दे सकते हो। उसने कहा। हाँ 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 हाँ, मैं अपनी पूरी पावर देने के लिए रेडी हूँ, यूंगी ने कहा। नहीं नहीं, थोड़े से कम चल जाएगा। उसने कहा। नहीं, काय के बिना हम ये नहीं कर सकते, होबी ने कहा। मैं काय को बुला के आता हूँ, होबी ने कहा और दौड़ते हुए बिना किसी की कोई सुने वहाँ से चला गया। मैं इनकी डिलीवरी की तैयारियाँ करता हूँ, मेडिसिन ने कहा और यूंगी दरवाजे से बाहर निकला। वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था। ये सब सिर्फ मार्था की वजह से हुआ है। सिर्फ मार्था ने जिमिन को प्रोवोक किया। उसने अंदर ही अंदर जिमिन को खोखला करना स्टार्ट कर दिया था। इसी वजह से उसका बेबी भी कंफ्यूज हो गया कि कौन सा मंथ चल रहा है। यूंगी ने अपने भारी कदम मार्था के रूम की ओर बढ़ाए। उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था। वो अपने जिमिन और अपने बेबी को इस तरह दूर जाते हुए नहीं देख सकता था। उसने मार्था का दरवाज़ा खोला। यूंगी, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेबी नहीं है, जिमिन तुम्हारी चीट कर रहा है, मार्था ने बिना कुछ सोचे समझे कहा। लेकिन अगले ही पल वो जिमिन में था। यूंगी ने उसे फिर से थप्पड़ मारा था और वो थप्पड़ इतनी ज़्यादा था कि उसके पूरे अब चेहरे ही लाल हो चुका था। तुम उसके लिए मुझे मार रहे हो? तुम जिमिन को कब से जानते हो? मार्था ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अपनी आवाज़ मेरे सामने नीची रखा करो, यूंगी ने कहा। जैसे ही यूंगी ने वो कहा, मार्था अपने घुटनों पे आ गई। आखिर वो भी एक डेविल है और यूंगी यहाँ डेविल किंग बनने वाला है। वो जिमिन के बेबी के बाद, यानी अपने और जिमिन के बेबी के बाद वो किंग बनने ही वाला था। लेकिन मार्था ने सब बिगाड़ दिया। इसी वजह से अब जिमिन का बेबी जल्दी आ रहा है। सब तुम्हारी गलती है, सब। अगर जिमिन को कुछ भी हुआ या मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो वो तुम होगी जो इस दुनिया को छोड़ कर जाओगी। मार्था, तुमने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया, यूंगी ने अपनी इतनी डरावनी आवाज़ में कहा कि मार्था अब काँप चुकी थी। यूंगी, अपनी आंखें नीची करो, यूंगी ने इतनी ज़ोर से कहा कि मार्था लगभग अपनी आंखें ही बंद कर चुकी थी। यूंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे प्यार नहीं देख सकते?
मार्था ने अपनी आंखें बंद करके कहा। वो अभी जिमिन यूंगी से डर रहा था, लेकिन उसे अभी भी पूरा यकीन था कि यूंगी उसके बातों में आ सकता था। प्यार, ये प्यार नहीं है, यूंगी ने हंसते हुए कहा। वो हंस कम रहा था, चिल्ला ज़्यादा रहा था। ये प्यार बिल्कुल भी नहीं है, ये बस एक ऑब्सेशन है तुम्हारा, और तुम्हारी इस ऑब्सेशन में तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितना बड़ा पाप किया है। तुमने एक मासूम बच्चे को, जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है, उसे मारने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक डेविल हूँ? मुझे पता नहीं चलेगा कि ज़मीन के आसपास क्या हो रहा है? मैंने काली शक्ति उसके आसपास महसूस की। मुझे अच्छे से पता है कि वो सब तुमने किया है। तुम डेविल होने के साथ साथ तुम तंत्र मंत्र भी सीख रही हो ना। ये सुनते ही मार्था की आंखें लाल और बड़ी हो गई थी। उसने डरते हुए यूंगी की ओर देखा। तुम्हें पता है, मैंने अपने बच्चे और ज़मीन की ओर एक प्रोटेक्शन चार्म लगा रखा है। मैं राजा हूँ, हेल का राजा, होने वाला राजा। मैं अपने बच्चों को इस तरह तो मरने नहीं दे सकता, नहीं मैं अपनी हस्बैंड को एक खरोच भी आने दे सकता हूँ। यूंगी ने कहा। मैं हाँ, तुम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। तुम्हें पता है, तुम इस हेल की सबसे बदसूरत हो, सबसे बदसूरत लड़की, जिसे कोई अपने सपने में भी अपना बनाना नहीं चाहेगा। जो तुम्हारा मेट होगा वो तो तुम्हारी शक्ल देख कर ही मर जाएगा। यूंगी ने कहा। उसे अभी पता नहीं था कि आखिर वो बोल क्या रहा है। यूंगी, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, मार्था ने कहा, लेकिन अब उसकी आवाज़ में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ये तुम्हारा प्यार नहीं, ये तुम्हारा ऑब्सेशन है। तुमने इस ऑब्सेशन के चक्कर में तुमने मेरे बच्चे को लगभग मार ही दिया है, यूंगी ने कहा। उसने मार्था को एक बार फिर थप्पड़ मारा। वो इस बार बेड में जाकर गिरी और यूंगी ने उसे लॉक करके फिर से ज़मीन की ओर जाने लगा। उसने रास्ते में काई और होबी को भी आता हुआ देखा। मेडिसिन ने कहा कि अब लगभग डिलीवरी का टाइम हो चुका है। जैसे ही डिलीवरी कंप्लीट होगी, हमें बेबी को अपनी पावर देनी पड़ेगी। होबी ने काई और यूंगी को समझाते हुए कहा। ठीक है, काई ने कहा, लेकिन उसके चेहरे में डिसअपॉइंटमेंट साफ साफ झलक रही थी। उसे मार्था से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। काई, अब ये सब सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं है, होबी ने कहा। काई ने हमें सर हिलाया। तभी उन्हें ज़मीन की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। यूंगी तो लगभग उसके कमरे की ओर दौड़ ही दिया था, लेकिन होबी ने उसे रोका। ये सब आम बात है, होबी ने उसे समझाते हुए कहा। यूंगी के पैर लगभग गिव अप कर चुके थे। तभी उन्हें एक बेबी की रोने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो आज बहुत धीरे थी। अब यूंगी का गला बैठा जा रहा था। तभी दौड़ते हुए मेडिसिन वहाँ पर उसके पास आई। आप तीनों जल्द से जल्द करें, बच्चे के पास सिर्फ 10 मिनट है, उस मेडिसिन ने बताते हुए कहा। मैंने अपनी कुछ पावर्स उसे दी थी, उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा। ओके ठीक है, यूंगी ने कहा और तुरंत दरवाज़ा खोला। उसने ज़मीन को बेहोश देखा, लेकिन अभी उसे अपने बच्चे को बचाना था। ये बॉय है, उसने देखा। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, मेडिसिन ने कहा। और तीनों ने हाथ पकड़ा और अपनी थोड़ी थोड़ी पावर्स उसके अंदर देना स्टार्ट कर लिया। करीब आधा घंटे बाद ज़मीन को होश आया। उसने अपने आसपास देखा, वो अभी भी अपने रूम में था। ज़मीन ने अपना टमी टच किया, उसका टमी फ्लैट था, उसमें बेबी नहीं था। ज़मीन घबराकर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। मेरा बेबी कहाँ है? ज़मीन ने चिल्लाते हुए कहा। अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा था। ज़मीन की आवाज़ सुनकर यूंगी कमरे में आया, लेकिन टू सरप्राइज, यूंगी के हाथ में बेबी था। ज़मीन, क्या हुआ? यूंगी ने उसे पूछा। बेबी, मेरा बेबी, उसे अपना हाथ अपनी टमी में टच करते हुए कहा। ज़मीन, हमारा बेबी, उसने ज़मीन को अपने बेबी को दिखाते हुए कहा। कितना क्यूट है, कितना सुंदर है, ज़मीन ने बेबी को देखते हुए कहा। बिल्कुल, ये डेविल है, ज़मीन ने यूंगी की ओर देखा। हाँ, वो दिखने में तुम्हारे जैसे सुंदर है, लेकिन वो एक डेविल और एंजल्स दोनों हैं। इसमें हम सबकी पावर है, यूंगी ने उसे एक्सप्लेन किया। उसने नहीं बताया कि उन सब ने उस बेबी को वापस से वापस से उसे लाइफ दी है। सच में? उसने उस बेबी की ओर देखते हुए कहा। यूंगी, देखो, इसकी भी आँख में तुम्हारी जैसा निशान है, उसने यूंगी की आँख की ओर इशारा करते हुए कहा। यूंगी की आँख में जो कटा होने का निशान था, वो फिलिक्स की आँख में भी था। ये बहुत क्यूट है, बिल्कुल ज़मीन की तरह सुंदर है, होबी ने बेबी की गाल खींचते हुए कहा। हम इसका नाम क्या रखेंगे? होबी ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। ज़मीन और यूंगी ने एक दूसरे की ओर देखा और बेबी की ओर देखते हुए कहा।
इसका नाम होगा फीलिक्स। ओके आदमी, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। आई होप कि आपको ये एपिसोड बिल्कुल अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे आपकी राय ज़रूर देना। मुझे आप सबके कमेंट पढ़ना बहुत बहुत पसंद है। आप जब कमेंट करते हो तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप इस एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना मत भूलना। बाय बाय आदमी, सरांगी हो।